जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी का जो टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम क्या होते हैं, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, आपकी जो वीडियोस हैं वो थोड़ा सा लेट हो रही हैं क्योंकि हमने आपको इशू एक शॉर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि थोड़ा सा बरसात का मौसम चल रहा है तो पानी आने का इशू होने के कारण इसी वजह से थोड़ी सी वीडियो जो है आगे पीछे हो रही हैं। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने वंशागति के नियम, किसके? मेंडल के, जो कि आपका क्लास 12th का आनुवंशिकी में से एक टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि वंशागति एक्चुअली में होती क्या है। देखिए, वंशागति गति का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या होता कि आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं वंशागति के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए, और हाँ, मेंडल को वंशागति के जनक भी कहा जाता है। ये आप बात जो है ध्यान रखिएगा, आपके बहु विकल्प में पूछ ली जाती है। अब देखिए, मेंडल के जो वंशागति के नियम वो कुछ आपके तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है आपका प्रभाविता का नियम, दूसरा होता है पृथक्करण का नियम, और तीसरा होता है स्वतंत्र आव्यूहन नियम। आज हम आपको इस वीडियो में केवल दो नियम बताने वाले हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी अगर हम आपको तीसरा वाला भी इसमें समझाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। देखने में बहुत ही कठिन लगता है लेकिन बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम समझाते हैं प्रभाविता का नियम क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपको दो वर्ड समझना होगा। एक का नाम है आपका प्रभावी और एक का नाम है अप्रभावी। जब भी हम प्रभावी शब्द आपको बोलें तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि प्रभावी शब्द का मतलब है यहाँ पर कि जो चीज आपको दिखाई दे वो होंगे आपकी प्रभावी, जो चीज नहीं दिखाई दे वो होंगे अप्रभावी। इज इट क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से। देखिए, प्रभाविता का नियम एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ के बता दे रहा है, फिर आपको हम अपनी भाषा में समझा देंगे। देखिए, नियम आपका है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले बीज पत्रों के बीच संकरण कराते हैं या कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के जो लक्षण होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? प्रभावी लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जिसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। ध्यान से समझना है कि हमको क्या लेना है, इसमें एक जोड़ी विपरीत वाले जो है आपके बीज पत्र वाले दो पादपों को हमें जो है यहाँ पर रखना है। अब देखिए, हम आपको उदाहरण भी अभी स्ट्रक्चर बनाकर अच्छे प्यारे तरीके से समझाने वाले हैं। तो देखिए, जो आपको यहाँ पर लक्षण दिखाई देंगे, अब हमें तो लक्षण दिखाई नहीं देंगे, क्यों? हम तो संकरण करवा नहीं पा रहे, केवल आपको यहाँ पर उदाहरण के तौर पर यहाँ पर केवल समझा सकते हैं। अब संकरण किसने करवाया था? मेंडल ने। तो मेंडल ने उन्होंने देखा कि जब जो प्रभावी लक्षण है, जैसे अभी आपको हम बताएंगे कि उसमें जो लंबापन है वो कैसा है? प्रभावी, और जो बौनापन है वो अप्रभावी है। तो आइए सबसे पहले उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जांपल दे रहा है आपको किसका? प्रभाविता का। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले शुद्ध लंबे पौधे। कौन से? शुद्ध लंबे पौधे। ठीक है, और एक जोड़ी आपके जो यहाँ पर युग्मक होंगे या फिर जनक होंगे वो कौन से होंगे? शुद्ध बौने पौधे। शुद्ध बौने पौधे। ठीक है, देखिए, शुद्ध लंबे को हमें जो व्यक्त करना है आपको, हम लोग करेंगे उसको कैपिटल टी से। किससे? कैपिटल टी और कैपिटल टी से। और इसे करेंगे हम लोग स्मॉल टी और स्मॉल टी से। ये क्या है? आपके जनक हैं। यहाँ पर हम लिखे दे रहा है, ये क्या है? आपके पेरेंटल या फिर जनक। ठीक है, इसमें क्या कराएंगे? आपस में क्रॉस, या फिर इसमें क्या कराएंगे? हम लोग संकरण कराएंगे। अब देखना ध्यान, संकरण के लिए यहाँ से हमने क्या लेना होगा? यहाँ से क्या लेंगे हम लोग? कैपिटल टी। और एक यहाँ से क्या लेंगे? ये हमने जो यहाँ पर अलग अलग करके लिख दिए। यहाँ से क्या लेंगे? स्मॉल टी, और यहाँ से क्या लेंगे? स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पर क्या कराएंगे हम लोग? इसका संकरण। ध्यान से समझते चलना, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है। अब देखना, सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा पेन चेंज किए ले रहा है। सबसे पहले तो देखना, ये जो कैपिटल टी है, ये इसको जो है यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, जिससे कि आपको जो है ऐसे लिख लो। अच्छा, एक काम करो, एक दो तीन चार ही बना दे। ध्यान से समझना, कैपिटल टी। अब देखना, यहाँ से हमें इसमें जो है एक यहाँ से उतारा और एक यहाँ से उतारा। अब यहाँ से हमें इसमें ऐड कर दो, ध्यान से समझना, और इसको इससे ऐड कर दो। देखना, यहाँ से टी यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ से जो आपका स्मॉल टी है यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला स्मॉल टी यहाँ पर आ जाएगा। और सेम हमें यहाँ पर करना है। देखना किस प्रकार से ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से, और
और यही से ही आपका ये, और यहाँ से आप एक स्मॉल टी नीचे निकाल देना। स्मॉल टी जब हम नीचे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका स्मॉल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी। तो ये आपकी क्या आ गई F1 पीढ़ी। मतलब जो आपको पहली बार संकरण कराने पर जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम लोग F1 पीढ़ी या फिर प्रथम पीढ़ी। तो इसका नाम क्या है आपका F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, और इसमें क्या है जो सभी प्रकार के आपके जो पादप हैं वो कैसे हैं, संकर लंबे या लंबे भी कह सकते हैं, संकर लंबे। ठीक है, अर्थात इसमें प्रभावी लक्षण क्या है आपका लंबापन। इसमें प्रभावी क्या है लंबापन, और अप्रभावी कौन सा है बौनापन, क्योंकि यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, सभी कैसे हैं, सब संकर लंबे हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर इसमें स्मॉल टी भी तो है, ये क्यों नहीं दिख रहा। तो देखिए जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको दिखाई देगा कि संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, बौने नहीं है वो। ठीक है, जो कि मेंडल ने बताया था। ये इतना सा एग्जाम्पल जो है आपका प्रभाविता का नियम हमें दिखाता है। ध्यान से नियम पढ़ना, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले बीजपत्रों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, और प्रभावी लक्षण क्या है आपका लंबापन, जो कि हमें सामने दिखाई दे रहा है। ये क्या हो गया आपका प्रभाविता का नियम है। और जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। इज इट क्लियर। अब देखिएगा, अब आपका नेक्स्ट आपका जो रूल है, नियम है, वो कौन सा है यहाँ पर पृथक्करण का नियम। किसका, पृथक्करण का। ये भी बहुत ही सिंपल है, जस्ट इसी के नेक्स्ट स्टेप में है। तो जब भी आप जैसे अगर अभी नोट बना रहे हो तो अच्छी बात है, ध्यान से समझना। आप हेडिंग डालेंगे उसमें मेंडल की वंशागति के नियम, उसमें डालेंगे कि मेंडल की वंशागति के निम्न 3 नियम है। पहला है प्रभाविता का, फिर पृथक्करण का, फिर स्वतंत्र अभ्यूहन का। पहली हेडिंग लिखेंगे प्रभाविता के नियम, ये रूल लिख लेंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल बना लेंगे, और फिर उसके बाद अगली हेडिंग आपको क्या डालनी है कि पृथक्करण का नियम। अब इसको हम समझाएंगे, फिर उसके बाद इसके आगे जो डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा यहाँ पर आप देखते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर पादप, देखिए कैसे हैं संकर पादप या फिर पौधे कह लो, संकर पादपों में क्या स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में विपरीत लक्षणों के एक निश्चित अनुपात प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम पृथक्करण का नियम कहा जाता है। अब देखिएगा इसका हमें क्या निकालना है, अनुपात, मतलब F2 पीढ़ी निकालनी है दोबारा से संकरण कराने पर। और संकरण कौन सा होगा, जो है यहाँ पर स्वपरागण। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या लेना है, यहाँ से देखिए जब F1 पीढ़ी से प्राप्त, तो ये जो हमें F1 पीढ़ी से जो हमें पादप प्राप्त हुए हैं इनको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो प्राप्त हुए हैं। देखो यहाँ पर हमने इन्हीं को जो है यहाँ पर लिख लिया। ये कैसे हैं, ये संकर लंबे पादप है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कराएंगे हम लोग, स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन, ये चिन्ह लगा दे रहा है। ठीक है, क्रॉस नहीं सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या, इसके युग्मक लिख लो, ये क्या है इसके युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी, गर्मी बहुत है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिएगा जैसा हमने यहाँ पर किया था उसी प्रकार से हमें करना है। देखिए यहाँ पर भी हमने जो है यहाँ पर इसके अलग अलग किए थे, और यहाँ पर भी इसके जो है यहाँ पर हमने अलग अलग किए थे, से हमने इसी प्रकार में नीचे भी कर दिए। अब देखना है इसको कि आपको यहाँ पर देखना कैपिटल टी और ये वाली कैपिटल टी आपस में ऐड करके यहाँ पर लिख दो, रेड पेन से किए दे रहा है ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, अब देखना इसी को आप जो है यहां पर लिख दो, क्या लिखेंगे कैपिटल टी, और यहां से आएगा आपका स्मॉल टी, यहां से एरो लगाते चल रहा है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। यहां पर क्या आ जाएगा आपका स्मॉल टी, सॉरी स्मॉल टी। ठीक है, अब देखना यहां पर हम इसे नीचे लिखेंगे और इसे भी नीचे लिखेंगे, ऐसे एरो लगा दो। क्या हो जाएगा, यहाँ पर है आपका क्या कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। अब कुछ नहीं करो, ये वाला स्मॉल टी इसमें ऐड कर दो, यही वाला इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पर स्मॉल टी यहाँ पर स्मॉल टी। अब देखना ध्यान से, इसे ऐड कर दो इससे, और इसे ही हम क्या यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसे ऐसा एरो लगा दो, यहाँ पर ऐसा लगा दो। ठीक है, ये क्या होगा आपके, ये जो है F2 पीढ़ी निकल के आ गई, मतलब क्या है यहाँ पर F2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। अब एक बात ध्यान से समझो, आप ध्यान से देखना, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी
और स्मॉल टी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे किस प्रकार से, कैपिटल टी और कैपिटल टी ये क्या है आपके शुद्ध लंबे पौधे, और स्मॉल टी ये क्या है आपके शुद्ध बौने पौधे। इनकी हमें क्या लिखना है, इनकी संख्या का अनुपात लिखना है कि देखिए किस प्रकार से। लक्षण प्रारूप बताएंगे सबसे पहले, जैसे हम कहते हैं क्या, फिनोटाइप। यहां पर आपको हम यहां पर लिख दे रहा है लक्षण प्रारूप अनुपात, अनुपात। देखिए लक्षण का मतलब है हमें यह बताना है यहां पर कि यहां पर जो है कितने लंबे पौधे हैं और कितने बौने। उससे मतलब नहीं है यहां पर कि संकर है या शुद्ध है, समझ रहे हैं। तो देखिए यहां पर किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे हम लोग जो फिनोटाइप है आपका मतलब लक्षण प्रारूप अनुपात है। देखिए ये भी कैसा है आपका, लंबा है, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कैसा है यहाँ पर, लंबा है। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी कैसा है, लंबा है। तो मतलब एक दो तीन, तीन कैसे हैं आपके यहाँ पर, लंबे हैं, और एक कैसा है, बौना है। ठीक है, तो ये क्या है आपका लक्षण प्रारूप अनुपात। और हम आपसे कहें कि जीन प्रारूप अनुपात क्या है, जीन प्रारूप अनुपात, इसको बोलते जीनोटाइप। देखिए कैपिटल टी ये कितने हैं पूरे में, एक, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं यहाँ पर, दो, तो यहाँ पर दो लिख दो। और ये स्मॉल टी एक, मतलब क्या है, जीन प्रारूप अनुपात। आपका जो जीनोटाइप है वो क्या बना, एक दो एक, और जो आपका फिनोटाइप है वो कितना बना आपका, 3:1। और जो कैपिटल टी ऐसे कहेंगे हम लोग शुद्ध लंबा पौधा, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबे या फिर संकर लंबा पौधा या संकर पौधा, और स्मॉल टी क्या होगा, शुद्ध बौना पौधा। ये कुछ नहीं है, इसी में से हमने संख्याओं का अनुपात लिखा है। एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा, जीन प्रारूप अनुपात मतलब यहाँ पर हमें, यहाँ पर जो जीन है इनके हमें संख्याओं का अनुपात देना है। कैपिटल टी मतलब शुद्ध लंबे कितने हैं, एक, और यहाँ पर संकर लंबे कितने हैं, दो, और यहाँ पर बौने कितने हैं, यहाँ पर एक। सो हमने जो है उसी प्रकार से यहाँ पर जो है लिख दिया है। और हाँ, ये क्या है आपका पृथक्करण का जो नियम है, इसका एग्जाम्पल ये कंप्लीट आप लिखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक प्रभाविता के नियम में केवल यहीं पर छोड़ देना, और जो आपका पृथक्करण का नियम है ये पूरा छाप देना, क्योंकि यहाँ पर देखिए F1 PD से भी आपको जो है अगर आप एग्जामिनर को शो करते हैं तो एक अलग इंपैक्ट पड़ता है उस पर, समझ रहे हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, जय हिंद सर करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में आपको स्वतंत्र अभियोग नियम के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।